हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्राइंगल का 7th पार्ट, जिसमें आज हम कवर करेंगे क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। क्लास ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम क्या कवर करेंगे, सारे सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस एक ही वीडियो के अंदर। तीन सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस आपके पास में है। फर्स्ट वाला आपके पास में है डबल ए, जिसको ट्रिपल ए भी बोलते हैं। सेकंड आपके पास में एस ए एस, और थर्ड है एस एस एस। तीनों एक साथ ही कवर करेंगे। तीनों अगर क्राइटेरिया आपको समझ में आ गए तो इनका डायरेक्ट प्रूफ भी आपको समझ में आ जाएगा, और ये एग्जैक्ट प्रूफ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार बच्चे इसमें लैग करते हैं, उनको एंड तक समझ में नहीं आता कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, और अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है तो बैंग ऑन। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक प्रूफ हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझते चलना। बहुत स्लो स्पीड में एक एक चीज करता चलूंगा, जिससे आपको समझ में आता रहेगा एक एक स्टेप की कौन सा स्टेप गोल्डन स्टेप है, जिसको हमको ध्यान में रखना है, और उस पर हम आगे चलेंगे। तो क्लास हमने सिमिलर फिगर्स कंप्लीट कर लिया है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके क्राइटेरियाज की बात कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा कंटेंट खत्म हो जाएगा एंड विल जंप ऑन टू द क्वेश्चंस, है ना। लास्ट एक्सरसाइज आएगी, उसको कवर कर लेंगे एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर। ठीक है बच्चों, चलो। इससे पहले एक छोटा सा क्विक रिव्यू दे रहा हूं, जिसमें हमने ऑलरेडी जो कुछ कवर किया है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, सो दैट वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द टॉपिक एंड वी विल मेंटेन द फ्लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक्स पे। देखो, अब तक हमने दो चीजें पढ़ ली हैं। फर्स्ट आपका आता है बीपीटी, दैट्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और सेकंड आता है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, सीबीपीटी, दैट मींस कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, है ना। आप कैसे सीबीपीटी मतलब क्या ना, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एज इट इज लिख के आना। ठीक है, तो दो चीजें हमारे पास में। बीपीटी के अंदर हमको क्या गिवन होता था बच्चों? आपको होता था एक ट्राइंगल गिवन, ठीक है, उसमें एक लाइन है जो इसके दो पॉइंट, जैसे ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल के किसी भी दो पॉइंट से, जैसे डी पॉइंट ये है और ई पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट पे एक लाइन पास कर रही है, डीई लाइन, विच इज पैरेलल टू द बेस बीसी। ठीक है, ये आपको गिवन होता था। आपको प्रूव क्या करना होता? आपको प्रूव करना होता था कि अगर ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा क्या, अगर ये पैरेलल है तो। कौन पैरेलल है? डीई पैरेलल है। किसके पैरेलल है बच्चों? बी सी के पैरेलल है ना। ये अगर गिवन है तो ये प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। ये आपका बीपीटी था। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या बोलता था बच्चों? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी में भी सेम ट्राइंगल होता था हमारे पास में, ए बी सी, और मान लो फिर से वही डी पॉइंट यहां और ई पॉइंट यहां आपके पास में, इन दोनों को ज्वाइन करके आपने एक लाइन बना दी। अब आपको क्या प्रूफ करना है? अब आपको प्रूफ करना है कि डी पैरेलल है बीसी के, कब? जब सेम टू सेम ये जो वैल्यूज है ना, ये एज इट इज आपको गिवन होगी। तो दैट मींस आपको क्या गिवन होगा? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अगर ये आपको गिवन होगा तो आपको प्रूफ करना है कि डीई कैसा है? पैरेलल टू बीसी है। तो आपको प्रूफ करना है कि डीई कैसा होना चाहिए बच्चों? डी होना चाहिए पैरेलल टू बीसी। ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है अगर ये गिवन है तो, और यहां अगर ये गिवन है तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपका बीपीटी हुआ करता था। अब ध्यान से देखना, according to this situation, if you have a BPT theorem, if you have BPT theorem proved, that means A B C triangle है, उसमें एक साइड बना दी मैंने। ठीक है, अब ये साइड DE पैरेलल है किसके? ये जो लाइन है DE, ये पैरेलल है बेस के। तो अब ध्यान से सुनना, अगर ये पैरेलल है तो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता था? है ना, सेम ऐसे ही ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता था। अब मेजरमेंट कुछ भी रख लो, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता था। रीजन क्या होता था बच्चों इसका? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, एब्सोल्युटली, है ना। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते थे। अब अगर आपके पास में ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल है। समझ गए ना? तो अब ध्यान से सुनना, मैं दो छोटे छोटे ट्राइंगल को सेपरेट करता हूं। फर्स्ट ट्राइंगल मेरे पास में है ए डी ई, तो ए डी ट्राइंगल मैंने बाहर निकाल लिया, ए डी ई ट्राइंगल मैंने बाहर निकाल लिया। दूसरा ट्राइंगल मेरे पास में है ए बी ई, ए बी सी, ए बी सी। अब ध्यान से देखना इन दोनों ट्राइंगल को, क्या दोनों ट्राइंगल में एंगल ए कॉमन है? एब्सोल्युटली। ठीक है, उसके बाद एंगल डी और एंगल बी दोनों आपस में इक्वल है, तो एंगल बी और डी दोनों आपस में इक्वल है। थर्ड एंगल ई और एंगल सी, ये भी इक्वल है, तो एंगल ई और एंगल सी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो अब ध्यान से देखना, ए एंगल के, डी एंगल बी एंगल के, और ई एंगल सी एंगल के, ये तीनों एंगल आपको दिख गए, इक्वल आ रहे हैं अपने पास में। अब अगर मेरे पास में सिचुएशन है तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट दिस ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी ट्राइंगल?
सिमिलर क्यों बोल रहे हैं, याद करो जब मैंने स्टार्टिंग में जब आपको सिमिलरिटी पढ़ाई थी कि किसी भी स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी बनती है उसके एंगल से। अगर सारे एंगल आपस में इक्वल हैं तो स्ट्रक्चर तो सेम है। उसके बाद हम साइज पे बात करेंगे। साइज के लिए हमको क्या चाहिए होती है, साइड्स, है ना। तो जो उसके मेजरमेंट है, अगर वो मेजरमेंट भी इक्वल आ जाएंगे तो फिगर कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ एंगल्स ही इक्वल है तो फिगर कैसा होता है, किस टाइप का होता है फिगर, सिमिलर काइंड ऑफ फिगर होता है। तो ध्यान से देखो, मुझे बीपीटी से भी समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास में एंगल्स इक्वल आ जाएंगे तो फिगर सेम हो जाएगा। इट मींस अगर मैं इस ट्राइंगल को जूम इन करूंगा तो ये फाइनली इसको ओवरलैप करेगा, है ना। ऐसा कब होगा, जब मैं साइज बड़ा करूंगा। इट मींस अगर मैं इसकी लेंथ इंक्रीज करता जाता हूं तो एक पॉइंट पे आके बीसी के इक्वल हो जाएगी, और उस पॉइंट पे ये एंगल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये एंगल इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ए डी ई और ए बी सी दोनों ट्राइंगल सेम आ जाएंगे। समझ गए। अब अगर ऐसा है तो वी हैव दीस टू ट्राइंगल्स हियर। दोनों ट्राइंगल मेरे पास में है, एडीई और एबीसी दोनों ट्राइंगल्स हैं। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बीपीटी। बट बीपीटी ने किया क्या, एंगल इक्वल कर दिए। समझ में आया, बीपीटी ने क्या किया, एंगल इक्वल कर दिए। तो अल्टीमेटली एंगल इक्वल होने की वजह से ट्राइंगल सिमिलर हुए हैं। ठीक है, समझ गए हो। तो यही हमको क्राइटेरिया ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास में एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। हम इसको प्रूफ भी करेंगे, डोंट वरी, विल डू इट। अच्छा, इसके बाद एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनो। बीपीटी हमको यह भी बताती है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना। ध्यान से सुनना। बट BD और EC किसी भी ट्राइंगल की साइड नहीं है। ओके, तो क्या मैं रेसिप्रोकल करूं, BD अपॉन ED एंड यहां पर EC अपॉन AE रेसिप्रोकल किया, इधर से +1 किया, इधर से +1 किया। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो AD प्लस BD अपॉन AD विच इज इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन AE। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यही होगा ना। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में AD प्लस BD, ध्यान से देखना, AD प्लस BD बिकम्स AB एंड AE प्लस EC बिकम्स AC, है ना। तो अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, AB अपॉन AE इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE। ओके, यहां पर AD आएगा। ठीक है, लेट्स राइट AD हियर, इट्स AD। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। अब आ जाओ इन दोनों फिगर में, AB ये रहा अपॉन AD ये रहा। ठीक है, AC ये रहा अपॉन AE ये रहा। तो इट मींस, ध्यान से देखना, ये साइड अपॉन ये इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ट्राइंगल की साइड्स भी प्रोपोर्शनेट है, ट्राइंगल की साइड्स भी प्रोपोर्शनेट है। याद करो, जब मैंने सिमिलरिटी बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी सारी साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं एंड उसके एंगल भी इक्वल होता है। सो वी गॉट द एंगल्स इक्वल अलोंग विद द साइड्स इन प्रोपोर्शन। दो साइड आ रही है, थर्ड साइड भी हम प्रूव करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो लास्ट में प्रूफ पे आएगा ना तो वो कर देंगे। चलो, तो यहां से मुझे ये तो समझ में आ गया कि अगर मैं दोनों ट्राइंगल को लूंगा तो उनकी सिमिलैरिटी पॉसिबल है अगर मैं दोनों ट्राइंगल को कैसा करूंगा, दोनों ट्राइंगल के साइड्स प्रोपोर्शन में ले आऊंगा और उसका एंगल इक्वल कर दूंगा। तो दैट्स हाउ द साइड्स और ट्राइंगल कैन बी रिलेटेड, है ना, अलोंग विद द एंगल्स। अब ये सारी चीजें अगर मुझे प्रूव करनी हो इंडिविजुअली विदाउट द हेल्प ऑफ बीपीटी, मतलब मैं डायरेक्टली बीपीटी की हेल्प नहीं लूंगा, पीपीटी से प्रूव नहीं करूंगा, है ना। तो बीपीटी को मैं इन्वॉल्व करूंगा जो ट्राइंगल में यूज कर रहा हूं उसमें। ठीक है, एंड देन विल सॉल्व इट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक एक थ्योरम कैसे कैसे प्रूव कर रहे हैं देखते जाना। हर एक प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मेजरली आपको क्या याद रखना है वो बता दूंगा, उसके बाद आप कंटिन्यूअसली क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे और नेक्स्ट वाले थ्योरम्स आप खुद ही बना लोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो similarity पे, so we understand that when we are talking about similarity there are two important things should be there. First is their corresponding angles should be equal and on the other side their corresponding sides are in the same proportion. ठीक है, सेम प्रोपोर्शन एट मीन their ratio should be equal. क्लियर। अच्छा, सिमिलैरिटी हमने वैसे तो हम समझ गए, लेकिन अगर मान लो दो ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो हम क्या करेंगे। जैसे ये दो ट्राइंगल है मेरे पास में, अगर ये सिमिलर हो गए तो सारे एंगल ये जो इक्वल होंगे, है ना। तो ABC शुड बी इक्वल टू DEF, है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ गए। तो ये उनको क्राइटेरिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे तो एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव देयर साइड्स इन प्रोपोर्शन। ठीक है, उनके साइड प्रोपोर्शन में होगी, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, दो ट्राइंगल के सिमिलर होने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनके करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को अरेंज करना। इट मींस अगर मेरे पास में दो ट्राइंगल हैं तो ध्यान से देखना,
लिखने का पैटर्न ये होता है, ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। सुनना आप ध्यान से, मान लो मेरे पास में दो ट्राइंगल है, ए बी सी एंड द अदर साइड वी हैव डी ई एफ। अभी हमको पता है कि एंगल ए किसके इक्वल है बच्चों, एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के, और एंगल सी एंगल एफ के। ठीक है, ये तीनों एंगल एज इट इज इक्वल है। तो मैं किस तरह से अरेंज करूंगा, किसी एक ट्राइंगल को रेफरेंस ले लो, मान लो मैंने रेफरेंस ले लिया फर्स्ट ट्राइंगल को, तो आई हैव रिटन ए बी सी। ये वाला जो ट्राइंगल है ये सिमिलर किसके होगा, ये सिमिलर किसके होगा, ये होगा डी ई एफ के। अब आप बोलोगे सर डी ई एफ के तो सिमिलर, हम पहले भी ये लिख रहे थे। अभी मैं चेंज करता हूं क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। तो ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर होगा ये, एब्सोल्युटली होगा। मान लो अगर मैं आपको फिगर कुछ ऐसा दे रहा हूं कि ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, और ट्राइंगल डी ई एफ है, डी ई एफ। अब की बार एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, है ना, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, आपको इस तरह से अरेंज कर दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है। अगर मैं बोल रहा हूं तो क्या सही है या गलत है, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। यही करस्पॉन्डेंस मेरे को सिखाना है आपको, और याद रखना अगर टीचर ने चेक कर लिया और आपने इस तरह से गलती करी है तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको जिस तरह से क्वेश्चन में फिगर में अरेंज करके दिया है आप वैसे ही प्लेस करोगे, है ना। कैसे प्लेस करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपने रेफरेंस किसको लिया था, ट्राइंगल एबीसी को, तो आपने एबीसी लिख दिया। उसके बाद एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ई के, तो यहां पे आप ट्राइंगल लिखोगे और इधर लिखोगे ई, है ना, एंगल ए एंगल ई के इक्वल। उसके बाद एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल डी के, तो जहां बी लिखा है वहां क्या आएगा, वहां आएगा एंगल जो बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो बी के इक्वल कौन सा एंगल आएगा, एंगल एफ, और सी के इक्वल कौन सा एंगल, एंगल डी। समझ गए, तो आप इसी तरह से अरेंज करोगे। तो सेकंड वाला कौन सा है, बी, तो बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, एफ, तो यहां एफ लिखेंगे। सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, डी। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ डी। डी ई एफ नहीं होगा यहां पर, अब यहां पर होगा ई एफ टी। समझ गए, दैट्स हाउ इट गोना बी अरेंज। तो आप कैसे अरेंज करोगे, सिंपल ट्राइंगल ए बी सी शुड बी ई एफ डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ टी। द रीजन बीइंग इज द करस्पॉन्डिंग एंगल आर अरेंज इन दैट मैनर। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे आंख बंद करके ए बी सी डी एफ मत अरेंज करना, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर, आगे चले। चलो अब देखो, सिमिलरिटी मुझे समझ में आ गई। सिमिलरिटी क्राइटेरियन कौन कौन से हैं मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बताए थे। टोटल 3 थे हमारे पास में। फर्स्ट वाला कौन सा था, डबल ए, सेकंड वाला ट्रिपल एस, और उसके बाद एस एस। ठीक है, 3 सिमिलरिटी रूल्स हैं अपने पास। इन तीनों सिमिलरिटी रूल्स को हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड दे आर वेरी इजी टू सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स। ठीक है, स्टार्ट करें इनके प्रूविंग। चलो सबसे पहले आपने अपनी 6.3 थ्योरम एंड द फर्स्ट क्राइटेरियन इज ट्रिपल ए। बहुत सारी जगह आप डबल ए भी देखोगे, दे आर द सेम। डबल ए और ट्रिपल ए दे आर द सेम। सेम कैसे है सर, ध्यान से सुनो। अगर मैं दो ट्राइंगल की बात करूं, तो अगर दो ट्राइंगल हैं, जिन दो ट्राइंगल्स में, ये दो ट्राइंगल है मेरे पास में, अगर उनमें दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे, एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये वाला एंगल 60 है और ये वाला एंगल 50 है। ठीक है, तो 60 इसके इक्वल यहां पे 60 आ गया, और 50 के इक्वल ये 50 हो गया। ठीक है, अब 60 50 कितना हुआ, 110। थर्ड वाला एंगल कुछ और हो ही नहीं सकता 70 के अलावा, तो दिस एंगल हैज टू बी 70 एंड दिस एंगल हैज टू बी 70। समझ गए। तो अगर आपके पास में दो एंगल इक्वल थे, थर्ड आपने इक्वल किया नहीं, हो गया किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए अपने, दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। समझ गए, तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए तो 3 एंगल इक्वल होने चाहिए ना। तो आपने दोनों एंगल को सिमिलर, दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया, और एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल इक्वल कर दिया। तो बाय द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव प्रूव्ड ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल, एंड दैट्स हाउ वी गॉट द सिमिलरिटी डन। समझ गए। अब इसीलिए बहुत सारी जगह पे डबल ए भी लिखा होता है, क्योंकि अगर दो एंगल ही प्रूव करने, थर्ड वाला एंगल तो ऑटोमेटिकली प्रूव ही हो जाता है इक्वल। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट एज डबल ए या ए सिमिलरिटी रूल। ठीक है, चलो तो अब इसको रब करते हैं बच्चों, और स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम 6.3। 6.3 थ्योरम क्या बोलती है, इट सेज दैट
if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, or that is in proportion, and hence the two triangles are similar. So if we want to prove that the triangles are similar, first we need to consider that the angles are equal, and then we'll continue proving their sides. ठीक है, स्टार्ट करें. कैसे करेंगे? देखो, ये दो ट्राइंगल है मेरे पास में, ए बी सी और डी ई एफ, ये दो ट्राइंगल है. अब इन दोनों ट्राइंगल की हेल्प से मैं प्रूव करूंगा किसको? ट्राइंगल की सिमिलैरिटी को. बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना. मुझे गिवन है सारी साइड्स. क्या गिवन है? सारे एंगल्स आपस में इक्वल है ना. तो विल राइट गिवन फर्स्ट. क्या गिवन है बच्चों? मुझे गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी. क्योंकि तीनों एंगल इक्वल गिवन, तो मेरी मर्जी है ना. अभी तो मुझे फिगर गिवन है, मैं जैसे चाहूं वैसे अरेंज कर सकता हूं. तो एंगल ए मैंने ले लिया एंगल डी के इक्वल, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के इक्वल, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ. ये तीन एंगल इक्वल गिवन है. मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है कि ट्राइंगल टू प्रूव, सो आई नीड टू प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूव करना है. ये मुझे चेक करना है. कैसे चेक करेंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो. हम क्या करेंगे? छोटी सी चीज, मुझे इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर करना है ना, तो हम डायरेक्टली तो प्रूव कर नहीं सकते, है ना. तो हम क्या करते हैं? ऐसा एक सिमिलर ट्राइंगल यहां पे अरेंज कर लेता है. ठीक है, कैसे अरेंज करेंगे? ध्यान से देखना. मान लो ए बी की जो लेंथ थी, कुछ भी हो सकती है ना. अब उससे मुझे ये तो समझ में आ रहा है, बाय द फिगर वी कैन से दैट कि जो डीई है ये ए बी से तो बड़ा है. ठीक है. अच्छा, अगर ए बी से बड़ा है, अगर नहीं भी होता कोई दिक्कत नहीं, वी हैव ड्रॉन द फिगर इन दैट वे कि हम एक फिगर को बड़ा और एक फिगर को छोटा अरेंज करके रखेंगे. ठीक है. तो मैंने इस फिगर को, ए बी जो साइड है, इस फिगर में डी ई एफ में ए बी के इक्वल की मार्किंग कर ली. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं 5 था, और ये मान लेते हैं 7 था टोटल, है ना. तो मैंने क्या किया, यहां से लेके 5 सेंटीमीटर तक की लेंथ को मार्क कर लिया. ठीक है, ओके. और यहां से यहां तक ये मान लेते पूरा अपना 9 था, और ये मान लेते पूरा 6 था. ठीक है, तो यहां से यहां तक मैंने 6 की मार्किंग कर ली, ये रही. ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया. क्लियर? ध्यान से देखना. ये लेंथ कितनी है बच्चों? ये लेंथ है 5, और ये लेंथ मैंने कितनी ली है? 6. ठीक है, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया. क्लियर? ओके. इन दोनों की मार्किंग मैंने कुछ ऐसी कर दी, इसको P मान लिया और इसको Q मान लिया, दोनों पॉइंट्स को. क्लियर? तो मेरे पास में DP इज इक्वल टू AB, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन से बनाया है, एंड AC इज इक्वल टू DQ, ये भी मैंने कंस्ट्रक्शन से बनाया है. तो हमको कंस्ट्रक्शन क्या करना है? वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ साइड, और वी नीड टू मेक एन आर्क एट DP, है ना, सच दैट इट इज इक्वल टू AB. तो हम क्या करेंगे? हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे दैट वी हैव ड्रॉन DP इज इक्वल्स टू AB, है ना. DP को मैंने किसके इक्वल किया? मैंने AB के इक्वल किया. और नेक्स्ट वाली साइड कौन सी है? इज इक्वल्स टू AB, और नेक्स्ट साइड अपने पास में AC विच इज इक्वल्स टू DQ. तो इट्स DQ विच इज इक्वल्स टू AC. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों मार्क कर ली मैंने. उसके बाद आई गॉट अ ट्राइंगल हियर. अब मुझे क्या करना है ना? इट्स वेरी सिंपल टू प्रूव इट नाउ. कैसे प्रूव करेंगे बच्चों? दोनों ट्राइंगल जो थे मेरे पास में, फर्स्ट ट्राइंगल था ये, और सेकंड ट्राइंगल था ये, है ना. तो फर्स्ट ट्राइंगल में इट वाज ABC हियर, ABC एंड इट इज D E और F, और यहां पर मैंने P और इधर मैंने Q मार्क करके दोनों को ज्वाइन कर दिया. अब ध्यान से देखना, क्या आपको क्वेश्चन में एंगल A इज इक्वल टू एंगल D गिवन था, है ना. सो अब सॉल्यूशन पे आते हैं या प्रूफ पे आते हैं. प्रूफ में हम क्या करेंगे? देखो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है ना. किस में? अगर हम इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखो, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंड AB इज इक्वल टू DP, एंड AC इज इक्वल टू DQ. ये तो दोनों कंस्ट्रक्शन से हो गए, और ये गिवन है क्वेश्चन में. तो इसकी रीजन क्या लिखेंगे बच्चों? ये तो आपको गिवन है, और ये बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन आपने किया है उससे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही है. तब ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल, हेंस इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ. ABC और DPQ में ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल. क्या SAS अप्लाई हो रहा है, और उससे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ठीक है, तो इन ट्राइंगल AB, ये सारी चीजें आप मेंशन कर ही चुके हो, है ना. इन दोनों ट्राइंगल में वी कैन say that
ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या मैं बोल सकता हूं BC इज इक्वल टू PQ है, फर्स्ट थिंग, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है, समझ गए हो? कोई दिक्कत है? अच्छा, मैं आता हूं इधर। मुझे पता चल गया कि एंगल B की वैल्यूज एंगल P के इक्वल है और एंगल C की वैल्यूज एंगल Q के इक्वल है। क्लियर? एंड ऑल्सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल है। ये तो क्वेश्चन में गिवन था, सारे एंगल गिवन थे ना क्वेश्चन में। तो अब ध्यान से देखना, अगर ऐसा है तो एंगल B, ध्यान से देखना, एंगल B किसके? एंगल E के, और एंगल C किसके? एंगल F के। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इट मींस ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो गए। एंगल B इन दोनों के इक्वल है और एंगल C इन दोनों के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल ये आपस में इक्वल हो गए, है ना? लेट्स से अगर ये 50 है तो 50 50, ये 60 है तो 60 60 आपस में इक्वल हो गए। अब इससे ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या मैं इस साइड को इसके पैरेलल बोल दूंगा, है ना? दिस वाज द मेजर पार्ट वी हैव टू डू। तो अब ध्यान से देखना, हम लिखेंगे एज ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DPQ। ठीक है, सो ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। रीजन क्या रखेंगे बच्चों? CPCT, corresponding part of congruent triangles। ठीक है, so we got these two triangles are equal and also it is given that angle B is equals to angle E, right? एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। और ये कहां से आया बच्चों? ये तो आपको गिवन था। ठीक है, सो वी कैन राइट इट हेंस एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। अब ध्यान से देखना, तो ये दोनों B के इक्वल थे, है ना? तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे PE के, ये रहा। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल थे F C और C, तो ये Q और F भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया अपना प्रूफ। अब अगर मेरे पास में ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो वी कैन राइट PQ इज पैरेलल टू EF। तो अब यह लिखेंगे देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू EF। और अगर PQ कैसा है, अगर PQ कैसा है पैरेलल टू EF, तो अब ध्यान से देखना, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, है ना? तो अब ध्यान से देखना, क्या अप्लाई करेंगे बच्चों? क्या अप्लाई किया मैंने यहाँ पे? बीपीटी, याद है मैंने बोला था बीपीटी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो यहां लिखेंगे बाय अप्लाइंग बीपीटी। कहां अप्लाई कर रहे हैं बीपीटी? इन ट्रायंगल DEF में। तो DF में अगर मैं बीपीटी अप्लाई करूंगा तो DF ट्रायंगल ये रहा मेरा, है ना? इस ट्रायंगल में अगर बीपीटी अप्लाई करेंगे तो कैसा लगेगा? देखो मैं ट्रायंगल फिर से बनाता हूं एक बार। सो वी गॉट DEF हियर, और ये लाइन थी अपनी P एंड Q। अब ये और ये पैरेलल हो गए हैं, तो वी कैन से दैट DP अपॉन PE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF। ठीक, सिंपल। तो अब मेरे पास पता चल गया DP अपॉन PE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन QF, DP अपॉन QF। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे? वही रेसिप्रोकल +1, तो मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो PE अपॉन DP इज इक्वल्स टू QF अपॉन DQ, और ये +1, इधर भी +1। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो DP प्लस PE अपॉन DP इज इक्वल्स टू QF प्लस DQ अपॉन DQ। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा बच्चों? DP प्लस PE का सम DE और DQ प्लस QF का सम DF। तो अब यहां लास्ट में आपने लिख दिया, यहां से आ जाएगा DE अपॉन DP which is equals to DF अपॉन DQ। अब देखो, ऐसा सेम टू सेम अगर मान लो ये मैंने साइड बनाई है अभी PQ, है ना? अगर मान लो, मैं फिर से आता हूं ट्रायंगल में और डिटेल में समझाता हूं। अगर मान लो मैंने अभी ये ABC ट्रायंगल में इसके AB और AC साइड के इक्वल DP और DQ साइड बनाई है। अब अगर मैं यही चीज फिर से ये ट्रायंगल लेने के बाद मैं AB और BC साइड के साथ करता और यहां पर AB इधर से और इधर से दो साइड बना के एक लाइन इधर से बना देता, है ना? मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो, मैं आगे से दिखाता हूं आपको,
कि अगर मान लो मैं ऐसा ट्राइंगल बनाता एक और ये ट्राइंगल अपने पास में एक ये होता और एक ये होता, है ना। तो आई हैव टेकन दिस वन एज ABC एंड PQDEF, दैट वाज DEF। तो अगर ये आता अपने पास में DEF, है ना। अब की बार मैं AB और BC, है ना, दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग साइड कट करता, तो एक साइड यहां आती, एक साइड यहां आती, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देता, है ना। तो यहां से मुझे क्या मिलता, यहां से मुझे मिलता दिस वन, लेट्स से P एंड दिस वन इज Q, है ना। तो मुझे मिलता दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, है ना, एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। यही तो मिलता मुझे, है ना। फिर से वही सिमिलरिटी अप्लाई करते हैं। तो अब ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं। यहां से मुझे समझ में आया कि DP और DE इक्वल है और DQ और DF ये प्रोपोर्शन में है ना। अगर प्रोपोर्शन में है तो DE की वैल्यू तो एज इट इज है, DP की वैल्यू आई हैव टेकन इट फ्रॉम AB, है ना। तो जहां DP रखा है वहां AB रख सकते हैं ना। तो आई विल बी राइटिंग इट एज DE अपॉन AB, ठीक है। और यहां लिख सकते हैं DF अपॉन DQ इज AC, DQ was AC, है ना। तो अब ये दो वैल्यूज मेरे पास में आ चुकी है। यही सेम चीज अगर मैं किस में करूंगा, इस ट्राइंगल के अंदर, तो सुनना ध्यान से, क्या मेरे पास में DE की वैल्यूज, DE, ये DE है ना, DE के अपॉन में AB आ जाएगा एज इट इज AB, क्योंकि ये लेंथ हमने इसके इक्वल लिया ना, है ना। अब देखो ध्यान से, इधर मेरे पास में EF, ये जो EF है ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा BC के इक्वल, समझ में आया। तो दैट्स हाउ द करस्पॉन्डिंग हैज बीन डन। अब तो करस्पॉन्डिंग पार्ट मैंने बना लिया। अगर मैं ऐसे सॉल्व करता तो मेरे पास में DE अपॉन AB इक्वल आ जाता EF अपॉन BC के। देखो इधर से DE अपॉन AB इक्वल आया DF अपॉन AC के, समझ गए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो रेशियो है ये करस्पॉन्डिंगली तीनों साइड के लिए बन सकता है और ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो DE अपॉन AB इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो अब लास्ट में क्या लिख सकते हैं, आप लास्ट में लिख सकते हैं दैट सिमिलरली DE upon AB is equals to EF, that's EF upon BC, ठीक है। तो अब DE upon AB is equals to DF upon AC and DE upon AB is equals to DF upon EF upon BC। अब अगर ऐसा है तो we can write hence DE upon AB is equals to EF upon BC is equals to DF upon AC। और अगर ऐसा हो गया तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शन हो गए, सारे एंगल भी इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल हो गए सिमिलर। दो क्राइटेरिया होने चाहिए थे, सारे एंगल इक्वल और सारी साइड्स प्रोपोर्शन में। तो सारी साइड्स प्रोपोर्शन में आ चुकी हैं और सारे एंगल इक्वल गिवन थे क्वेश्चन में। तो आप लिख सकते हो हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो दो ट्रायंगल आपके पास में सिमिलर होंगे अगर आपके पास क्या होगा, तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होते ही साइड प्रोपोर्शन में आ जाएगी। दैट मींस अगर एंगल इक्वल भी आ गए तो साइड्स तो ऑटोमेटिक प्रोपोर्शन में आएगी, ये हमने दिखा दिया। और इससे ये दोनों चीजें अगर क्राइटेरिया मैच कर गए तो आपके पास में ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रूव हो जाती है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। ये तो हमने ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रूव कर दी है, किसके, AAA के केस में। सुनना ध्यान से, एज आई सेड दैट व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग ट्रायंगल्स, है ना, और उसमें दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो दैट्स हाउ वी कैन मेक इट एज AAA टू AA, ठीक है, क्लियर। तो जो A था उसको A भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बच्चों। अब आगे चलते हैं। तो अब ये जो चीज मैंने आपको बताई है एज इट इज लैंग्वेज में लिखी है, एनसीईआरटी में मिल जाएगी। दिस इज द एब्सोल्यूट लैंग्वेज। सुनना ध्यान से, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल, two angles of the another triangle, if they are equal, then by the angle sum property of the triangle their third angle will also be equal. Therefore AAA similarity criterion can also be stated as follow, है ना। तो अगर जो AAA है उसको एक और तरह से स्टेट कर सकते हैं। दैट स्टेटमेंट इज if two angles of one triangle are respectively equal to the two angle of another triangle, then the two triangles are similar। तो दैट मींस अगर जरूरी नहीं है तीन एंगल ही प्रूव करें हम, अगर हम दो एंगल भी प्रूव कर देते हैं तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो उसके लिए तीनों एंगल का होना कंपलसरी नहीं है, समझ गए। सो हमने तीन एंगल से सबसे पहले सिमिलरिटी प्रूव कर दी, फिर बाद में बोला कि तीन एंगल की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ दो एंगल होंगे तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यहां पर हम कर क्या रहे हैं बच्चों, यहां हम मिनिमम क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं जिससे दो ट्रायंगल सिमिलर पॉसिबल हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि क्या सिर्फ एंगल इक्वल करके ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे।
तो मैंने तीनों एंगल से वेरीफाई कर लिया। फिर चेक किया क्या तीनों एंगल की भी रिक्वायरमेंट है, नहीं है, तो और मिनिमम करते हैं इसको। दैट मीन्स क्या दो एंगल से भी काम चल सकता है, तो मैंने चेक किया कि अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल इक्वल हो जाता है, तो जो ट्रिपल ए है वो 2a में कन्वर्ट हो गए, एंड दैट्स हाउ वी हैव डबल ए सिमिलरिटी रूल। क्लियर? आ जाए नेक्स्ट। तो मुझे समझ में आ गया कैसे ट्राइंगल की सिमिलरिटी पॉसिबल है बाय द एंगल्स ओनली। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाली थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, एस एस एस। अब की बार आपको तीनों साइड्स दिए हैं ओनली, तो तीनों साइड की हेल्प से आपको एंगल चाहिए, दोनों मैच कर जाएंगे, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल सिमिलर। नाउ वी कैन से दैट in this theorem 6.4 it is given that if two triangles sides of one triangle are proportional, this time they are not equal, proportional है ना, क्यों, सिमिलरिटी की बात कर रहा है, कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होते हैं, proportional that is in the same ratio the sides of the other triangles, then their corresponding angles are equal, hence they are the similar triangles. Clear? कैसे प्रूव करेंगे, फिर से वही दोनों ट्रायंगल उठा लिए हमने, कौन से, एबीसी और डीएफ, इनको कोई काम नहीं था, इनको बुला के ले आए हम, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे। देखो वी गॉट एबीसी एंड डीएफ ट्रायंगल, सेम जैसे आपने लास्ट में किया था वही करना है, एबी लेंथ डी पे कट करनी है, एसी लेंथ डीएफ पे कट करनी है, दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन। तो फिर से तीन चीजें लिखनी है मुझे, फर्स्ट मुझे क्या लिखना है बच्चों, गिवन, फिर लिखना है टू प्रूव, और लास्ट में लिखना है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो पहले गिवन पे बात करते हैं बच्चों। व्हाट इज गिवन टू यू दिस टाइम, यू हैव गिवन विद द साइड्स व्हिच आर इन प्रोपोर्शन, है ना, तो कौन कौन सी साइड प्रोपोर्शन में है, वी हैव गिवन दैट ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, उसके बाद प्रूफ क्या करना है मुझे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है, और कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड ए बी, दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड dp, है ना, let's write p and q here. So we've constructed dp is equals to ab and dq is equals to ac. Clear? तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये कंस्ट्रक्शन का यूज करके हम ट्राइंगल को सिमिलर बना सकते हैं। सुनना ध्यान से कैसे। सबसे पहले तो मुझे ये पता चल गया कि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच इज गिवन टू अस, क्या मुझे पता है कि अगर ये ए बी पी क्यू के इक्वल है, सुनते रहना, ए बी और पी क्यू दोनों आपस, ए बी और डी पी अगर आपस में इक्वल है, तो दैट डी पी हैज द सेम रेशियो विच ए बी हैज विद डी ई। समझ में आया क्या बोला मैंने बोला अगर ए बी अपॉन डी ई का रेशियो है, तो वो ए बी की प्लेस पे मैं डी प्लेस कर डी पी प्लेस कर दूंगा, तो डी पी अपॉन डी ई का भी सेम ही रेशियो आ जाएगा, वी कैन रिप्लेस इट, राइट। अच्छा, एंड ओवर हियर ऑल्सो इट इज डी क्यू और डीएफ, ये भी सेम रेशियो में आ जाएंगे, तो दोनों वैल्यूज तो मेरे पास में आ ही जाएगी। अब मुझे करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, सुनते रहना कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने साइड्स इक्वल कर दी दोनों, है ना, दो ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल कर दी, उनके प्रोपोर्शन भी सेम आ गए हैं, है ना। लास्ट में मुझे क्या करना है, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ हियर। इस थ्योरम के अंदर जो मेन पॉइंट है आपका वो है बीसी और पीक्यू को इक्वल करना। अगर आपको ये दोनों इक्वल करने आ गए, यू आर डन विद द क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज द गोल्डन स्टेप विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज प्लेस करते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू डीपी लिया मैंने, तो यहां पे ए बी इज इक्वल्स टू डीपी एंड ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू। ठीक है, फ्रॉम द गिवन पार्ट इट वॉज गिवन दैट ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। मैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को यूज कर रहा हूं, बीच वाले को नहीं प्रूव कर रहा, अभी बाद में यूज करेंगे इसको। ए बी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, तो मैं ए बी और ए सी को रिप्लेस कर देता हूं बाय डी पी एंड डी क्यू से, तो वील हैव डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी इज डी क्यू अपॉन डी एफ, वी कैन राइट इट एज डी एफ हियर। ठीक है, तो इट इज डी एफ। ठीक है, अब देखना dp अपॉन डी, इट्स dp अपॉन डी एंड dq अपॉन df, ये वैल्यूज है मेरे पास में ट्राइंगल के अंदर ये दो प्रोपोर्शन तो आ गए। ठीक है, अब सुनना, अगर dp अपॉन डी है और dq अपॉन df है, तो क्या मैं 1 माइनस करके लिख सकता हूं, dp अपॉन pe इज इक्वल टू dq अपॉन qf, लिख सकता हूं ना। ठीक है, लेट्स राइट इट। सो dp विल राइट dp अपॉन de is equals to dq अपॉन df, ये तो गिवन ही था। अगर ये गिवन है तो वी कैन राइट इट एज dp अपॉन pe is equals to dq अपॉन
क्यू एफ। ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा, डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ये कैसे लिखा, वन माइनस करके, है ना। तो जो लास्ट वाली वैल्यूज थी, इसमें अगर मैं वन माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, वी गेट बोथ द वैल्यूज डन। अब अगर ये वाली वैल्यूज, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो देखना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डीपी अपॉन पीई एंड डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब अगर ये इक्वल है तो ये पैरेलल हो जाएगी इसके, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये याद करो, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? प्रॉपर्टी आपकी है कौन सी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ठीक है, बीपीटी मत लगा देना, है ना, ध्यान रखना। तो इट इज कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, तो विल राइट हेंस फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी वी कैन सी दैट इट्स लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, है ना। तो आपकी लाइन जो पी क्यू थी वो ई एफ के पैरेलल हो गई। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या हम बोल सकते हैं दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, बोल सकते हैं ना। अच्छा, अब आगे सुनना। मुझे पता चल गया कि ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है, अच्छा, जो साइड है बी की, पी क्यू, है ना, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप कॉन्ग्रुएंसी देखो, इन दोनों ट्रायंगल में अगर सिमिलरिटी देखो, तो मुझे पता चल गया कि ये वाला एंगल सेम है ना। और ये एंगल इस एंगल के, एंगल इस एंगल के। अभी हमने प्रूव किया लास्ट वाले में कि अगर किन दो ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होता है तो ट्रायंगल कैसे होता है, सिमिलर, और उनकी साइड्स कैसे होती है, प्रोपोर्शनेट। तो यहां लिखेंगे हेंस in the triangle, hence in triangle DPQ and DEF, DPQ and ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल D तो दोनों में कॉमन है, P और E दोनों आपस में इक्वल है। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, है ना, और एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। तो ये कहां से आया, ये आया जहां से DPQ या करस्पॉन्डिंग एंगल, तो पी के पैरेलल देखने की जरूरत नहीं है, राइट करस्पॉन्डिंग एंगल, विल राइट करस्पॉन्डिंग एंगल ओवर हियर, है ना, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और ये कहां से आया बच्चों, ये तो कॉमन एंगल है, दैट इज कॉमन। तो अब ध्यान से देखना, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन हो गया, ये एंगल इस एंगल के, एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, है ना। सो बाय ए सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी rule, the triangle DPQ similar to triangle DEF। और अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन गेट DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, विल राइट DP अपॉन DE इज इक्वल टू PQ अपॉन EF इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आपने एग्जैक्टली अरेंज किया है कि कौन से ट्रायंगल करस्पॉन्डिंगली सिमिलर है, तो ध्यान से देखना, DP DP अपॉन DE DE। ठीक है, नेक्स्ट PQ PQ अपॉन EF EF। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। लास्ट DQ DQ और ये DF और ये DF। समझ गए, इस तरह से ऑटोमेटिकली अरेंज मिलेगा आपको, सिर्फ आपको ये देखना है, उसके बाद तो आप अरेंज कर लोगे, फर्स्ट टू लास्ट टू एंड फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट टू फर्स्ट एंड लास्ट, दैट्स इट। ठीक है, आपने अरेंज कर लिया, साइड प्रोपोर्शन में ली जाएगी। ठीक है, अब ये तो आपने प्रूव कर दिया, है ना। मुझे पता है कि डीपी इज इक्वल टू ए बी, है ना। देखो हमने यहां पे कंस्ट्रक्शन किया था ना, तो डीपी किसके इक्वल है बच्चों, ए बी के, और डी क्यू किसके इक्वल है, ए सी के। तो मैं रिप्लेस कर दूं, तो लास्ट में रिप्लेस कर देता हूं, डीपी को रिप्लेस करूंगा ए बी से, और डी क्यू को रिप्लेस करूंगा ए सी से, अपॉन डी एफ आ गया, और अपॉन में डी ई आ गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपने कैसे कर दिया है, ये आपने प्रूव कर दिया है, और आपको क्वेश्चन में गिवन क्या था, है ना, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ, बीच में बी सी अपॉन ई एफ। देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ, और बीच में बी सी अपॉन ई एफ, ये गिवन था ना। तो अब क्या लिखेंगे, hence from the above proof and by given
इन दोनों से हमको ऐसी चीज समझ में आ गई कि अगर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, बट ये बीच वाली जो रेशियो है ये डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ से ई एफ काटा मैंने, तो पी क्यू इज इक्वल टू बी सी हो गया। बोला था ना मैंने, बस सिर्फ ये इक्वल प्रूव करना था। तो पीसी पी क्यू इक्वल टू किसके हो गया, बीसी के। अब देखना लास्ट में, सिर्फ एक बार आप फिगर देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, पी क्यू किसके इक्वल हो गया बच्चों, बीसी के। क्या मेरे पास में ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल मैंने प्रूव कर दी है। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो डीपीक्यू तो मैंने सिमिलर कर ही दिया था। तो अगर डीपीक्यू सिमिलर है और डीपीक्यू के कॉन्ग्रेंट है एबीसी, तो एबीसी भी सिमिलर हो गया ना, यही प्रूव करना था। तो दैट्स इट, यहां लिख देंगे अपन, हेंस ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डीपी और क्यू, ठीक है। और इफ triangle DPQ is similar to triangle DEF, then triangle ABC must be similar to triangle DEF। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों कॉन्ग्रेंट थे। अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर, ये वाला ट्राइंगल अगर सिमिलर है DEF के, तो ये वाला ट्राइंगल भी सिमिलर होगा DEF के। दैट्स इट, वी अप्रूव्ड। समझ में आया बच्चों। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें गोल्डन स्टेप है, उनका ध्यान रख के सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। एक बार फिर से रिव्यू कर लो, बहुत सिंपल सा था, बस थोड़ा सा लेंदी है। एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा इतना लेंदी, पता है क्यों, एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें लिखता नहीं है। ये वाई हाउ लिखा होता है ना ब्रैकेट में, उनके रीजन क्या है, कैसे आया, तो बच्चों को समझाना पड़ता है एक एक चीज, इसलिए हर एक स्टेप लिखा हुआ है, एक एक चीजें प्रॉपरली मेंशन करी हुई है। इसी तरह से आप एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको दोनों ट्रायंगल गिवन थे, आपको बोल रहा है कि इस ट्रायंगल की सारी साइड्स इस ट्रायंगल के सारी साइड्स के प्रोपोर्शनेट है, और आपको प्रूफ करना है कि ये कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। तो हमने क्या किया, हमने यहां से ऐसा एक कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल यहाँ पे अरेंज कर लिया। तो वो कैसे अरेंज किया, हमने तो सिर्फ यहाँ से ए बी और डी पी को और ए सी और पी डी क्यू के इक्वल किया था, है ना। उसके बाद हम बाद में कॉन्ग्रेंसी करेंगे, तो वे तो मैंने साइड्स इक्वल करके ट्रायंगल बना लिया एक। फिर हम क्या देखते हैं कि अगर ये साइड प्रोपोर्शनेट है, कौन सी, ए बी साइड अगर प्रोपोर्शनेट है किसके, डी के, और ए सी साइड प्रोपोर्शनेट है डी एफ के, है ना। और मैंने ए बी के इक्वल डी पी कर दी है और ए सी के इक्वल डी क्यू कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगी। तो अब देखो अगर ये दोनों साइड इक्वल है, तो जहां डी पी और जहां डी क्यू लिखना है वहां ए सी और ए बी लिखा हुआ है, ये देखो ए बी और ए सी, तो मैं इनको चेंज कर दूंगा किससे, डी पी और डी क्यू से, ये बन गई वैल्यूज। अच्छा, अब अगर डी पी अपॉन डी क्यू, डी पी अपॉन डी ई है और डी क्यू अपॉन डी एफ है, तो ये अपॉन ये अपॉन ये भी तो बना सकते हैं, उससे ये साइड पैरेलल आ गई। क्या किया मैंने, डी पी अपॉन डी क्यू अपॉन डी क्यू, इससे डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ आ गया, ठीक है। अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ आ गई। अब अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो व्हाट वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। किससे, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये एंगल दोनों में कॉमन ही है, तो ये ट्राइंगल आपका इस ट्राइंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। किससे, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल से। तो अगर मेरे पास में ये दोनों ट्राइंगल कैसे आ गए, सिमिलर आ गए दोनों ट्राइंगल, सो व्हाट वी कैन डू फर्दर, ट्राइंगल की सिमिलरिटी डन है, ठीक है। अब सुनना, अगर ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है इस वाले ट्राइंगल के, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अगर इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में आता हूं, है ना, और ये वाला ट्राइंगल तो सिमिलर हो ही गया, है ना, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। अगर मैं ये वाली साइड भी इक्वल कर दूं तो ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, है ना। और अगर ये सिमिलर है और ये कॉन्ग्रेंट हो गया एबीसी के, तो एबीसी भी कॉन्ग्रेंट सिमिलर हो जाएगा किसके, डीएफ के, ठीक है। समझ गए। ये करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसकी साइड्स प्रोपोर्शन बना ली। तो अब देखो मैंने डीपीक्यू की साइड प्रोपोर्शन बनाई, डीपी पीक्यू डीक्यू डीई ईएफ और डीएफ, है ना। और क्वेश्चन में गिवन था ए बी पी क्यू ए सी, ठीक है। अब ये जो पी क्यू वैल्यूज है ये कहां से आई, डीपी को ए बी में कन्वर्ट किया, डी क्यू को ए सी में कन्वर्ट किया, इक्वल थे, ओके। ये क्वेश्चन से प्रूव करके आई और ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। तो अगर ऐसा है तो फर्स्ट और लास्ट अगर सेम है दोनों में, तो मिडिल वाली वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, ये दोनों सेम हो जाएंगे। इसका मतलब अगर ये दोनों सेम है तो ई एफ से ई एफ कट गया, पी क्यू किसके इक्वल हो गया, बी सी के। तो जो थर्ड साइड मुझे प्रूव करनी थी इक्वल, वो इक्वल हो गई। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दैट्स इट, वी गॉट द सिमिलरिटी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाली थ्योरम बच्चों। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रही है, नेक्स्ट थ्योरम इज एसएएस, साइड एंगल साइड
सिमिलैरिटी रूल। ये कंपैरेटिवली इजी है, आपको जल्दी भी समझ में आएगा। तो ध्यान से देखना फिर से क्या बोल रहा है थ्योरम। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड the sides including these angles are proportional, then the triangles are similar. That means अगर मेरे पास में एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF, ठीक है, तो इसका एक एंगल जैसे A एंगल अगर D एंगल के इक्वल है और इस A एंगल को बनाने वाली साइड AB और AC है ना, इधर से DE और DF आर प्रोपोर्शनल, तो भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद गिवन फर्स्ट, देन टू प्रूव एंड देन कंस्ट्रक्शन। सब कुछ सेम चल रहा है, गिवन टू प्रूफ चेंज होता है, कंस्ट्रक्शन तो सेम ही है ना। गिवन क्या है बच्चों, आपकी बार आपको गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू दूसरी चीज आपको इधर से ए सी अपॉन डी एफ, ये प्रोपोर्शनल गिवन है। प्रूफ क्या करना है फिर से, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, एबीसी और डीएफ की सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। कंस्ट्रक्शन, जो अब तक कंस्ट्रक्शन करते आए थे वही कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्शन है आपका सेम, एबी के इक्वल आपको डीपी पे और एसी के इक्वल डी क्यू पे, इधर क्यू इधर पी है ना, कंस्ट्रक्शन करना है। तो विल राइट ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। सो वी गॉट अ ट्राइंगल हियर डी पी क्यू। सुनते रहना ध्यान से, इसमें तो मैंने बहुत ही सिंपल सा है, मैंने अभी प्रूव किया है कि ए बी की लेंथ किसके इक्वल है, डीपी के, है ना, और ए सी की लेंथ किसके इक्वल है, डी क्यू के, और ये एंगल दोनों में कॉमन ही है, हो गई कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद में बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू के। क्लियर है। और सुनो, क्या मुझे ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी ई गिवन है, ए सी अपॉन डी एफ गिवन है। ए बी को रिप्लेस करेंगे डीपी से, AC को रिप्लेस करेंगे DQ से, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा DP अपॉन D और DQ अपॉन DF। और ऐसा हुआ तो साइड पैरेलल, साइड पैरेलल हुई तो ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के, तीन एंगल मिले, सिमिलरिटी हुई और कॉन्ग्रुएंसी तो पहले ही कर चुके हैं, बात ही खत्म। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, डीपी के, ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, है ना। ये दोनों कहां से आए बच्चों, ये दोनों कहां से आए, कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव डन, है ना। अब आगे सुनो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो कौन सा रूल लगेगा, एस ए एस। ठीक है, सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DPQ। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सुनना, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT वी कैन मेक द अदर ट्रायंगल अदर पार्ट्स आल्सो इक्वल, बट यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो अब मेरे पास में दोनों ट्रायंगल आ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब मैं बात करूंगा इस वाले ट्रायंगल की। ठीक है, कौन सा वाला ट्रायंगल की बात करेंगे अपन बात करेंगे DEF की, जिसमें P और Q ने पार्ट अरेंज किए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यही एक छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैंने बनाया DEF, इधर ज्वाइन किया PQ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में मुझे गिवन है दैट AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू DF। अभी मैंने AB को DP के और AC को DQ के इक्वल लिया है क्वेश्चन में। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, तो वी कैन रिप्लेस DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। ठीक है, ये कहां से रखा मैंने, ये यहां से रखा बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। अब अगर DP अपॉन DE है तो DP अपॉन DE है और DQ अपॉन DF है। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो से दैट DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। ठीक है, ये गिवन है तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर DP अपॉन PE है और DQ अपॉन QF है तो इट मींस दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। ठीक है, तो हेंस बाय कन्वर्ज ऑफ BPT, कन्वर्ज ऑफ BPT से वी कैन से दैट DP not DP actually, we can say that the side PQ,
PQ इज पैरेलल टू EF, है ना। तो PQ कैसे आ गई बच्चों, PQ कैसे आ गई है, PQ आ गई है पैरेलल टू EF। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, बना ली दोनों वैल्यूज हमने। अब हम आगे चलते हैं। तो वी गॉट टू नो दैट दीज आर द टू वैल्यूज विच आर इक्वल टू ईच अदर, विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल D तो दोनों में इक्वल है, एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल E बन जाएगा, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F बन जाएगा। ठीक है, ये कैसे बन जाएंगे, करस्पॉन्डिंग से, और ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। तो आप लास्ट में लिखोगे हेंस इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D कॉमन, एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। दो एंगल यूज करके बना सकते हैं ना। ठीक है, तो ये आपको कैसा है बच्चों, ये तो है गिवन, और इसका रीजन क्या है, ये है आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सो बाय कोरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड द गिवन पार्ट वी कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल, हेंस ट्रायंगल DPQ is similar to triangle DEF। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए सिमिलर, और आपका DPQ और आपका DPQ था ABC के कॉन्ग्रुएंट। तो आप ये लिख सकते हो as DPQ triangle is congruent to triangle ABC, therefore triangle ABC is similar to triangle DEF, और ये हो गया आपका प्रूव। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, अगर DPQ कैसा है, सिमिलर है किसके, DEF के, और DPQ कॉन्ग्रुएंट है ABC के, तो ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, DEF के। कहानी खत्म। तो इस तरह से आपके तीनों क्राइटेरियंस सॉल्व हो चुके हैं, प्रूव हो चुके हैं। फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं फर्स्ट वाले लास्ट वाले को। इसमें आपको ABC ट्रायंगल और DF ट्रायंगल सिमिलर करने थे। गिवन क्या था, AB DP के, AB DE के और AC DF के प्रोपोर्शनेट है, और ये एंगल A एंगल D के इक्वल है। तो हमने सबसे पहले तो वही कंस्ट्रक्शन सदाबहार हमारा DP और DQ बना लिया और इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं गया इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, और दोनों ट्रायंगल को मैंने किया कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, क्योंकि मैंने DP AB के और AC DQ के इक्वल कंस्ट्रक्ट किया था। और अगर ऐसा है तो ये SAS और SAS अप्लाई करके ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम आते हैं इधर से इस वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो मैं आया इस स्मॉल वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में। तो अब ध्यान से देखना, ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के, और ये एंगल दोनों में कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, है ना। तीन एंगल इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी, है ना, इन दोनों की साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और फाइनली वी कैन से दैट एंगल अगर इक्वल है तो ये ट्रायंगल सिमिलर, साइड प्रोपोर्शनल हो गई, एंगल भी इक्वल आ गया, साइड भी प्रोपोर्शनल हो गई, और फाइनली मेरे पास में ये ट्रायंगल भी सिमिलर आ गया। ठीक है, दैट्स इट बच्चों। सो वी हैव प्रूव्ड बोथ द सिमिलैरिटीज ऑफ द ट्रायंगल अलोंग विद डबल ए भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो बाकी दोनों सिमिलरिटी थी जो हमने एंगल ए का यूज करके सॉल्व करी, वो दोनों भी सॉल्व हो गई हैं। ठीक है, सो ओवरऑल वी हैव कंप्लीटेड 3 सिमिलरिटी रूल्स। आपको तीनों याद रखने हैं, फिर से रिवाइज कर लो एक बार। फर्स्ट सबसे पहला कौन सा था, डबल ए, उसके बाद ट्रिपल एस, फिर SAS। ये तीनों आपको याद रखने हैं। इन पे बेस क्वेश्चन नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में आएंगे, हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलो तो क्या क्या कवर कर लिया हम लोगों ने, हमने दोनों चीजें कवर कर ली हैं, किसकी, डबल ए सिमिलरिटी के बाद वाली, और डबल ए सिमिलरिटी तो हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया था। सो वी हैव कवर्ड ट्रिपल ए सिमिलरिटी, दैट्स डबल ए आल्सो, एंड द SSS एंड SAS, ये सिमिलरिटीज कवर कर लिए हैं। अब एक बहुत छोटा सा असेसमेंट जल्दी से देख लो बच्चों। इन क्वेश्चंस को आपको इसी तरह से अरेंज करना होगा जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ एंगल AP के इक्वल, BQ के इक्वल, CR के इक्वल, देन ABC एंड PQ आर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अरेंज है, देख लो एंगल के फॉर्म में, आर सिमिलर अकॉर्डिंग टू विच टेस्ट। अगर सारे एंगल इक्वल है तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करके हम ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं, डबल ए। ठीक है, तो अब तीनों एंगल इक्वल है, हम कोई भी दो चूज करके एंगल का सिमिलरिटी बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल ए रखा है, सो दैट यू विल गेट द क्लैरिटी। अगर डबल ए होगा तो हम डबल ए चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया बच्चों, इनमें से कौन सा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट वाला पार्ट, इफ AB अपॉन XY, BC अपॉन YZ एंड AC अपॉन XZ, अगर ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में हैं किसके, दो ट्रायंगल्स के, एंड द ट्रायंगल्स आर ABC एंड XYZ। ठीक है, फिर से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो कौन सा रूल लगेगा, अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो SSS वाला रूल यूज होगा, एंड दिस इज ओवर हियर SSS सिमिलरिटी रूल। क्लियर बच्चों, आगे चले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू एंगल्स। अगर दो एंगल मेरे पास में है तो ये लग सकता है कि हाँ SS SSS
NASA। तो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरियन है जो दो एंगल के लिए यूज नहीं हो सकता? ठीक है, अगर दो एंगल है तो यहां पर भी ये रूल लगा सकते हैं। यहां पर देखो ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास में साइड्स प्रोपोर्शन है तो सारे एंगल तो इक्वल होंगे ही ना, ठीक है। बट अगर मेरे पास दो एंगल है तो मुझे साइड की जरूरत नहीं है। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो मुझे साइड की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ASA इज नॉट अ सिमिलरिटी रूल हियर, ठीक है। एनी कंफ्यूजन क्लास? दैट्स हाउ वी हैव कवर्ड द एंटायर पार्ट विच कंटेन्स ऑल द सिमिलरिटी रूल्स। अब आपको करना क्या है, एक एक पार्ट, एक एक चीज को अच्छे से देख लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप सिमिलरिटी रूल सॉल्व करोगे या प्रूव करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।